ये जो क्वेश्चन है ये सूडो फोर्स पे बेस्ड है। हम इसको सूडो फोर्स से करेंगे जिससे कि अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो। इस ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, इस ब्लॉक का मास है स्मॉल एम, और ये जो कैपिटल एम है वो इस तरफ मूव कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, और इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, वो है म्यू। अब हम क्या करते हैं सूडो फोर्स को समझने के लिए, हम जो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये बड़ा वाला एम का मास, उस पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और अपन इसको यहां पे बैठ के इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर है वो जब इस मास एम को देख रहा होगा तो ये खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, तो ये क्या करेगा, एक सूडो फोर्स आएगा एफ सूडो, मास है इस ब्लॉक का छोटे वाले एम का जिस पे लगाना है, और एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ए, ठीक है, वो इसको पीछे की तरफ लगा देगा ऐसे, एफ सूडो। अब जो ये मास एम है वो इसको इस तरफ पुश कर रहा है, इस बड़े एम को, कैपिटल एम के जो मास का जो ब्लॉक है इसको इस तरफ पुश कर रहा है कितने 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 फोर्स से, एफ सूडो फोर्स से। तो जो ये बड़ा वाला एम का मास है वो भी इसको इस तरफ एन नॉर्मल फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन जो लॉ होता है न्यूटन का उसके अकॉर्डिंग इसको इस तरफ पुश कर रहा है ये सूडो फोर्स से, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो एन कितना आ गया अपने पास में, एम ए, नीचे की तरफ लग रहा होगा इसके ऊपर एम जी, ठीक है। अब जो ये ब्लॉक है वो नीचे नहीं गिर रहा है, तो जरूर इस पे ऊपर की तरफ कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन, जो दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना है, म्यू एम ए। अब जो ये ब्लॉक है वो नीचे नहीं गिर रहा है, तो नीचे नहीं गिर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, एम जी के, क्योंकि एम जी इसको नीचे गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो जरूर ऊपर की तरफ कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा। और फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा होगा, जो ये नॉर्मल फोर्स है दोनों के बीच में उसकी वजह से लग रहा होगा, ठीक है। तो ए की इस वैल्यू के लिए जो ये ब्लॉक है वो नीचे नहीं गिरेगा, ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, ग्राउंड से करते हैं हम इसको। अब इसको हम ग्राउंड पे बैठ के देखते हैं क्या हो रहा होगा। जो ये कैपिटल एम है वो इस तरफ मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो जो ये कैपिटल एम है वो मूव कर रहा है कैपिटल, मतलब जो कैपिटल एम है वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से। एम के पास एक्सेलरेशन थोड़ी है, एम इससे मतलब स्टिक थोड़ी है, एम तो फ्री है नीचे गिरने के लिए, ठीक है। तो इसको, तो ये खुद भी इधर जा रहा है, ए से जा रहा है, तो क्यों जा रहा है ये इसे स्टिक तो है नहीं कि चलो इसके चिपका हुआ है तो ये भी इधर जा रहा होगा, तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना इस तरफ इसको ले जाने के लिए। वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स होगा नॉर्मल, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो वाला फोर्स होगा रिस्पॉन्सिबल इस एम मास को इधर मूव करने के लिए, ठीक है। तो एन कितना आ गया अपने पास, एम ए। अब ये इसके ऊपर नीचे एम जी लग रहा है इसका, इसकी वजह से नीचे गिरना चाहिए लेकिन ये नहीं गिर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं गिर रहा है, जरूर ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स आया होगा जो इसका जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, इसको नीचे गिरने से रोक रहा है, तो वो इक्वल हो रहा होगा एम जी के। एम जी इसको गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जरूर ऊपर की तरफ कोई फ्रिक्शन फोर्स आया होगा जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो एम जी इज इक्वल्स टू एफ, ये दोनों इक्वल होंगे तब ये नीचे नहीं गिरेगा। तो एन म्यू कितना आ गया, म्यू एम ए
एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई अपने पास में जी अपॉन म्यू। ठीक है।